नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। किस तरह लोनी विकास में पिछड़ती नजर आ रही है, जहां दो दो तीन तीन दशकों से गलियों का निर्माण नहीं हुआ है, नालियों का निर्माण नहीं हुआ है, वहां लोग कहते हैं कि विकास में सबसे अव्वल है लोनी। आखिर लोनी विकास में अव्वल कहां है? ये कार्यों में तो हो सकता है, धरातल पर नहीं। आज ऐसी ही कुछ गलियों के निर्माण के लिए समाज सेवी और राष्ट्रीय लोकदल के मंडल अध्यक्ष, जो बलराम नगर से मंडल अध्यक्ष बने हैं, नवीन कुमार गोयल ने कुछ गलियों की माप की और अधिकारियों से वार्ता की कि जल्द से जल्द गलियों का निर्माण हो, बारिश से पहले गलियों का निर्माण हो जाए, तो यहाँ पर जो आमजन है उन्हें एक सुगम रास्ता मिल सके। हम बात कर रहे हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 के अंकुर इंक्लेव फेज 2 की, जहां पर आम आदमी ने, जो वहां रहने वाले परिवार हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह हम पिछले 20-25 सालों से ऐसे ही रह रहे हैं। बारिश में हालात खराब हो जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं, लेकिन विकास करने नहीं। अपनी गलियों के और नालियों के निर्माण को लेकर क्या बोले क्षेत्र के स्थानीय परिवार और समाज सेवी, साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के मंडल अध्यक्ष नवीन कुमार गोयल। देखिए इस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 और वार्ड नंबर 24 के बिल्कुल बॉर्डर पर। जिस गली में हम खड़े हुए हैं, वार्ड नंबर 33 की लास्ट गली है, आखिरी गली है। इसके बाद वार्ड नंबर 24 शुरू हो जाता है। एलबी नगर क्षेत्र, नसबंदी कॉलोनी, ये क्षेत्र शुरू हो जाता है। ये क्षेत्र अंकुर इंक्लेव फेज 2 शायद कहलाया जाता है, जिसमें देखा जा रहा है कि पिछले दशकों से गलियां बनने को तैयार नहीं है। एक तरफ नारियल फोड़े जाते हैं, नारियल फोड़ने का रिकॉर्ड बनाया जाता है, दूसरी तरफ अगर धरातल पर देखा जाए तो गलियों का निर्माण नहीं होता। जिम्मेदार कौन है? हमारा मतलब ये नहीं है। हमारा मकसद है कि उन स्थानीय परिवारों को वह विकास क्यों नहीं मिल रहा जिस विकास की चाहत में वह लोनी और दिल्ली दोनों के बीच में, दिल्ली के सबसे नजदीक कॉलोनी लोनी में आते हैं कि दिल्ली के नजदीक है, यहाँ पर भी दिल्ली जैसी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन सुविधाएं जीरो। आज उसी व्यवस्था को देखने के लिए समाज सेवी, युवा, बुजुर्ग और मातृशक्ति अपनी बात कहने को यहाँ पर तैयार खड़ी है कि आखिर इनकी कमी क्या है। एक 50 गज का मकान लेते हैं 60 से 70 हजार रुपया, जिसकी रजिस्ट्री में लगता है। ये रजिस्ट्री विकास के लिए जाती है। इसका जो स्टम्प शुल्क जाता है वह इसलिए जाता है कि लोगों को बिजली, पानी, सड़क की सुविधाएं मिल सके, लेकिन रजिस्ट्री हो जाती है परंतु बिजली, पानी, सड़क नहीं मिलते। गली में तारों की व्यवस्था ऐसी है कि अगर एक तार में आग लग जाए तो पूरी गली क्या, दूसरी गली की भी लाइट लापता हो जाएगी। कोई सुनवाई नहीं, कहने को विकास, लेकिन अगर धरातल पर देखो तो विनाश का रूप धारण किए हुए बैठा हुआ है। उन्हीं समस्याओं को देखने के लिए जनसंवाद की टीम आज इस गली में पहुंची हुई है। गली नंबर क्या है वो हम मातृशक्ति से जानकारी लेंगे। योगी सरकार में मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है और यहाँ पर जो महिलाएं खड़ी हुई हैं इनसे पूछेंगे क्या मिशन शक्ति फेज 5 में आपको बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। सबसे पहले एक मैम, आपका नाम? शमा परवीन। शमा जी कहाँ रहती हैं? इसी गली में रहती हूँ। अच्छा, क्या नंबर गली है ये? इस गली नंबर का तो पता ही नहीं है क्या गली नंबर है, क्या है। नहीं, आपको पता होगा मगर हम लोगों को नहीं पता ये गली नंबर है क्या चीज। गली है, ठीक तो है। इसमें जो आपकी ये गली, ये जो बनी नहीं है या निर्माण नहीं हुआ, नालियां नहीं बनी है, तार लटक रहे हैं, तो कब से ही समस्या है? ये तो काफी टाइम हो चुका। अच्छा, जो नेता वोट मांगने आते हैं, आपकी सुनने आते हैं, क्या वे आपकी सुनते हैं? कोई नहीं सुनता भाई साहब, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं। अगर वोट लेना हो तो खूब आते हैं हाथ जोड़ जोड़ के कि हम विकास कराएंगे, नाली बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, खंबे लगवाएंगे। किसी चीज का विकास नहीं करते, किसी चीज का विकास किसी नहीं चीज का करते। विकास तो ये कहना है शमा परवीन जी का कि किसी चीज का विकास नहीं करते, और ये मतदाता हैं, अपना मत इसलिए देते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन मत देने के बावजूद भी विकास कोसों दूर रहता है। एक और भी हमारे साथ मातृशक्ति जुड़ी हुई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। गीता जी कहाँ रहती हैं? यहीं पे रहते हैं, इसी गली में मेरा घर है। हाँ जी। तो आपकी गली तो बहुत सुंदर है, तार भी बढ़िया। हाँ जी, बहुत सुंदर है और फूल लटके हुए हैं। फूल लटके हुए हैं। और क्या, यहाँ पे खम्मा भी नहीं है, बांस बांध के नहीं है, तार लटका रखे हैं। और अगर आंधी आ जाए तो वो गिर जाते हैं और सारे मतलब लाइट चली जाती है। अगर बाई चांस लाइट आ जाए तो बच्चों को कितनी हानि होगी, ये सोचो आप। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। नालियां हैं, नालियों पे बार बार लड़ाइयाँ होती हैं,
कुछ ना कुछ टॉपिक छूटता रहता है यहाँ पे। और मैम कहते हैं कि जो भारत की नारी है वो सब पर भारी है, हाँ लेकिन जी, गीता जी उन अधिकारियों पर, उन नेताओं पर भारी क्यों नहीं पड़ पा रही अपनी समस्याओं को लेकर? भारी तो पड़ सकते हैं, कहते हैं ना एक जना कुछ नहीं कर सकता, सारे इकट्ठा हो तो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एकता भी नहीं है एक दूसरे में। अगर एक जना जाए तो उसके पीछे नहीं आता कोई, और सबको जाना चाहिए। और नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, बेचारी वोट भी देती हैं, वो आशा पे देती हैं, पर क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये कहना है गीता जी का कि यहाँ पर एक मत सभी लोग नहीं है, सबसे पहले सुधार खुद से करना होगा, तभी कोई कार्य हो सकता है। एक प्रसंग है कि महात्मा गांधी जी के पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा मेरे बेटे की चीनी छुड़वानी है, शक्कर वो बहुत ज्यादा खाता था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद महात्मा गांधी ने उस बच्चे से कुछ ऐसा कहा कि उसने शक्कर छोड़ दी। तो व्यक्ति बोला कि गांधी जी आप मुझसे 1 महीने पहले भी ये बात कह सकते थे। तो महात्मा गांधी बोले 1 महीने पहले मैं ही बहुत शक्कर खाता था, तो मैं इससे कैसे कह सकता था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप लोग एकमत होंगे, नेता भी सुनेंगे, अधिकारी भी सुनेंगे, अगर आप में एकता नहीं होगी, एकमत नहीं होगा, तो नेता नहीं सुनेंगे। हमारे साथ एक अम्मा और हैं, अम्मा कह रही है कि मैंने तो अपनी काट ली, मेरे बच्चों को तो फैसिलिटी मिले, सुविधा मिले। अम्मा नाम क्या है तुम्हारा? रसीदन। रसीदन। कहाँ रहती हैं आप? यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। अच्छा, यहाँ किस लिए आ गई हैं आज? अब घर ही रहना है, घर ही है तो हमारे अच्छा, ये घर ही है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कितनी बार आपकी गली बन गई? आपकी उम्र तो 70 प्लस है। हमारे सामने बनी ना गली। अच्छा, 70 वर्षों से बनी ही नहीं है। नहीं, हमने तो ऐसी देखी है, ऐसी ऐसे गाँव बदतर है, तो गला दिल्ली क्या आयु। अम्मा कह रही है हम तो इससे बढ़िया तो गांव अच्छा है, आखिर हम दिल्ली के नजदीक रह रहे हैं, लेकिन कहीं भी नजर नहीं आता। सवाल उन नेताओं पर भी खड़े होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सवाल उन अधिकारियों पर भी खड़े होते हैं जो कहते हैं कि क्षेत्र में विकास हो रहा, क्षेत्र में सफाई हो रही है, जनता को सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन वह सुविधाएं कहीं नजर नहीं आ रही। एक चाचा जी और जुड़े हुए हमारे साथ, उनसे भी जानकारी लेंगे, बुजुर्ग हैं, उनसे पूछते हैं कि कितनी बार इस गली का निर्माण आपके कार्यकाल में हुआ। चाचा जी नाम क्या आपका? मोहम्मद अजहर नाम है मेरा। अजहर जी कहाँ रहते हैं? इसी गली में रहते हैं। अच्छा, काफी कितनी बार पुराने गली हो बन गए चुकी है आपकी? नहीं, हमने तो आज तक देखा नहीं कि गली बनी हो। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 57 साल उम्र है 57 हमारी। साल में मतलब एक बार भी गली नहीं बनी। अच्छा, कॉलोनी कितनी पुरानी होगी ये? कॉलोनी भी 30 साल से कम 28 साल पुरानी है। 28 साल हाँ, पुरानी फैक्ट्री भी काफी पुरानी है। और जब अभी तो बारिश नहीं हुई है, जब बारिश होती है तो कई लोग गाड़ी से भी गिरते हैं। हमारी अम्मा है, बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, ये कई बार गिर चुके। कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों को चोट आई, उन्हें डॉक्टर के यहाँ लेके जाना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि केबल के अंदर फॉल्ट हुआ। कई घरों में मतलब आग तो नहीं लगा, लेकिन ये है कि बस बच गया। घर आग लगने से खौफ पैदा होता है, काफी तारे जल जाती है, एकदम से एक खौफ का माहौल हो जाता है। अब नेताजी लोग आते हैं, वादा करते हैं, लेकिन वोट नहीं डालते। वोट तो दिया जाता है, लेकिन क्या करें, देना तो पड़ेगा ना भाई। तो ये कहना है अजहर जी का, ये कहना है कि मतदान हम करते हैं, लेकिन जिन चीजों को लेकर मतदान किया जाता है वह सुविधाएं हमें नहीं मिलती, और फिर मतदान करने का हमें फायदा क्या। सवाल जायज है, विकास के लिए सारे कार्य होते हैं, सरकारें चुनी जाती हैं, विधायक, सांसद, एमएलए, निगम पार्षद, सभासद, चेयरमैन चुने जाते हैं, लेकिन अगर जनता को वह विकास अगर नहीं मिलता तो चाचा भी सोचते हैं कि मतदान करने से क्या फायदा। आने वाली पीढ़ी भी ये सोचेगी कि आखिर जब हम वोट देते हैं और वोट देने के बाद हमारा कार्य नहीं होता तो वोट देने का हमें फायदा क्या। जो मतदान का प्रतिशत हर बार गिरता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है युवा कहीं ना कहीं मतदान करने से पीछे हटता है, क्योंकि वह जानता है मतदान करने के बावजूद भी, और उन्हीं स्थिति में मिडिल क्लास परिवारों को, आर्थिक स्तर पर कमजोर परिवारों को रहना है, तो फिर मतदान करने का फायदा क्या। हमारे साथ एक बाबूजी और जुड़े हुए हैं, आपका नाम? मोहम्मद इद्रीस। मोहम्मद इद्रीसी। कहाँ रहते हैं इद्रीसी? यहीं रहते हैं जी। अच्छा, यहीं रहते हैं। जी। समस्या है वो विकराल रूप धारण किए हुए समस्या हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी है। को लेके हो, बिजली का सबसे मेन मुद्दा जो है बिजली का तारों का है, और दूसरा मुद्दा है जो गली का है। देखो, बिजली का मामला, खंभे नहीं है और ये बांसों पे ही तार टिके हुए हैं। आप बुजुर्ग हैं, क्या आपने 2-4 बार शिकायत की है उन नेताओं से? शिकायत तो जाते रहते हैं उनके पास। हाँ, अधिकारियों के पास तो नहीं गए, मतलब ये है कि सभासद के पास तो जाते ही रहते हैं, कहते हैं बनवा देंगे, बाकी कोई ध्यान नहीं है इन बातों पे। हाँ, इन बातों पे कोई ध्यान नहीं है। और तार ये पूरे लटके हुए हैं, पूरा गली जो है अड्डा है, गड्ढे हैं दुनिया भर के, पानी तो भर ही जाता है इन गलियों में। तो ये कहना है बाबू जी का
की समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं को सुनने वाले नहीं हैं। शिकायत की गई है, जिन्हें हमने अपना नुमाइंदा बनाया है उन नुमाइंदों से शिकायत की गई है, परंतु शिकायत करने का कोई फायदा हमें नहीं मिला है। हम शिकायत करने का सही तात्पर्य उस दिन समझ पाएंगे जिस दिन हमारी समस्याओं का निस्तारण होगा। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के मंडल अध्यक्ष बलराम नगर मंडल अध्यक्ष नवीन गोयल जी भी जुड़े हुए हैं, जो लगातार समाज हित में जनहित में कार्य करते रहते हैं। इस व्यक्ति की एक खूबी हम बिल्कुल तहे दिल से कहेंगे कि अगर चाहे विकास की बात हो, चाहे जनहित की बात हो, आंख बंद करके उस परिवार के पीछे खड़ा हो जाता है, चाहे परिवार कोई भी हो। भैया, आज भी देखा गया है कि आपने जो गलियों की नपाई कर रहे हैं कि ये गलियां बन जाएं, इन गलियों का निर्माण जल्द से जल्द हो। आपकी जो पार्टी है सरकार की घटक दल है, सरकार को समर्थन प्राप्त है, तो क्या कहेंगे गलियों को लेकर? आपके अनुसार कब तक इन गलियों का निर्माण हो सकता है अगर आप इस चीज की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो? देखिए, मैं आज इन गलियों को नपवाने के बाद आवेदन दूंगा, ज्ञापन सौंपूंगा। उसके बाद मैं आप इनको आश्वासन देता हूं कि ये गली जो कम से कम 25-30 साल से ऐसे ही अधूरी धरी है। और मैंने अभी जब गली में आया हूं तो मैंने देखा खंभों पे जो बिना खंभों के लकड़ियों पे तार लगे पड़े हैं, वो जल जाते हैं, इनको करंट वगैरह भी लग जाता है। अब ये गरीब आदमी कहीं जा नहीं पाते, किसी से बोल नहीं पाते। इनकी वोट लेने तो लोग आ जाते हैं, इनकी वोट लेने आ जाते हैं, लेकिन जब कार्य की बात आती है तो कहते हैं ये अलवी नगर में पड़ता है, जबकि सभासद को खुद ये नहीं पता। सभासद यहाँ से नियुक्त है रामनिवास त्रिपाठी जी, ये वार्ड नंबर 33 का लास्ट एरिया पड़ता है। वार्ड 24 वार्ड 33 का ही वार्ड, पड़ता है। हाँ, वार्ड 24 के बगल में वार्ड 33 का लास्ट गली है। और उधर जाते हैं तो वो कहते हैं जी उसमें पड़ता है, उधर जाते हैं तो उसमें पड़ता है। कुल मिला के इनका कार्य नहीं हो रहा। आज मेरे पास ये इदरीसी भाई वगैरह ये सब आए थे, तो मैंने दिमाग लगाया कि चलो इसी गली के लिए कुछ अपना योगदान करते हैं। लेकिन यहाँ से 7-8 गली हैं लगभग जो आज तक अधूरी हैं, बनी नहीं है। मैंने प्रयास उठाया है कि मैं आने वाले समय तक इन गलियों को बनवा के रहूंगा। तो ये कहना है मंडल अध्यक्ष नवीन कुमार गोयल जी का कि अब मैंने ये बीड़ा उठाया है, आने वाले कुछ समय में इन गलियों का जो अधूरी गलियां हैं जिनका निर्माण नहीं हुआ, उन सभी का निर्माण करा के लूंगा। सरकार के घटक दल है राष्ट्रीय लोकदल, सरकार को समर्थन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा है। और जब इन्होंने बीड़ा उठाया तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इन सभी गलियों का निर्माण हो जाएगा। यहाँ के जो स्थानीय परिवार हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा और बिजली पानी सड़क की जो समस्या इस गली में दिख रही है उसका निराकरण जल्द से जल्द नवीन गोयल जी के जरिए हो पाएगा। हमारे साथ और भी कुछ साथी। मोहम्मद शहजाद नाम। शहजाद जी कहाँ रहते हैं? शहजाद जी यहीं रहते हैं साथ अच्छा, यहीं रहते हैं। जी जी। बड़ी भारी समस्या, कहीं पर गड्ढे, कहीं बहुत पर ज्यादा, ऊंचा। बहुत ज्यादा। जब बारिश पड़ती है, जब पानी बढ़ता है तो करंट जमीन तक में आ गया है और मेरे सामने ही कई कुत्ते भी मरे और मेरे भी करंट लगा उससे। अच्छा, वो तो फौरन हमारे लड़के ने भाग के बिजली बंद करवाई, वरना तो मेरा भी काम हो गया था। बहुत ज्यादा परेशानियां हैं यहाँ पर और लोग निकल नहीं पाते, इतना पानी, यानी कि समझो कि घुटनों से ऊपर पानी रहता है। तो ये कहना है शहजाद जी का कि जब बारिश होती है, बारिश का जब मौसम आता है तो यहाँ पर जान जाने का खतरा भी हर समय मंडराता रहता है। जो बिजली के तार हैं वह तार टूट जाते हैं, या जहाँ पर ये तार लटक रहे हैं वो पोल हैं, लकड़ी है, उसमें करंट आ जाता है, जिसके चलते कुछ जानवरों की यहाँ पर मृत्यु भी हुई है। जनहानि के रूप में अगर हम कहें तो बचाव हुआ है, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसी ही स्थिति रही तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। तो हम उन अधिकारियों से यही निवेदन करेंगे कि इस गली की और भी जो गलियां जहां बिजली की ऐसी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनका निस्तारण करें, जिससे परिवारों में जो खौफ का माहौल है वो माहौल खत्म हो, बिजली सही हो, तारें सही हो, गलियों का निर्माण सही प्रकार से हो और परिवारों को एक सुंदर और सुगम रास्ता मिले जिसके ये हकदार हैं, जिसका इन पर अधिकार है।